एक तू ही रही अनजान मेरी सब दर्द की आहों से। सब कुछ तो कहा था मेरी इन खामोश निगाहों ने। कभी प्यार से जो तूने आवाज ही दी होती, मैं दौड़ के आ जाता तेरी मासूम पनाहों में। अमृता, 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 कहाँ हो भाई? अब जिंदगी भर नाराज रहने का इरादा है ना? कर दो माफ, हो गई गलती। तुम सच में किसी की अहमियत नहीं समझ सकते। तुम्हें निजी जिंदगी चाहिए थी ना, तो लो, अब तुम आजाद हो। फिर ले आया लाइब्रेरी। यार राजेश, तू मेरा दोस्तों की तरह बेवकूफ कैसे रहेगा? दिखने में ठीक ठाक है लेकिन मुझसे कम। और कॉलेज की 60-70% लड़कियां तुझ पे मरती हैं और बची कुची अपना दिल दे देंगी अगर तूने एक खत लिख देगा। और लेकिन तू है जो इन किताबों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है यार। अच्छा, तो आपने तो ये हालात बताए, हल कहाँ बताया? जिंदगी संवारने का कोई रास्ता बताइए। हल इसका एक है, किसी भी लड़की को पकड़ और खत लिख दे, फिर देख। वाह, अरे किसी भी लड़की को खत थोड़ी लिखा जाता है। खत लिखने के लिए पहले कोई दिल में उतरना चाहिए, ठीक है? हाथ अपनी जगह से खुद उठकर तुम्हारे गाल पर तमाचा मार के कहे कि क्या कर रहा है, खत लिख, तब लिखते हैं खत। मेरा हाथ तो हर लड़की को देख के उठ जाता है, लेकिन जब खत लिखने की बारी आती है तो वही हाथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी लिखा जाता है खत। अरे पहले पुराने शायरों को पढ़ो, किताबें पढ़ो। अरे कौन पढ़ेगा इन सालों को? तू बता, एक आसान सी बात को इतने लगता है तमाचे का वक्त आ गया है। अमृता, कौन है ये? अमृता बीए फाइनल ईयर में पढ़ती है, 5 फुट 5 इंच, और यही शिमला की रहने वाली है। शायरी में दिलचस्पी भी रखती है। अच्छा, कलम दूं? क्यों? खत? सोचता हूँ ऐसे हौसले से मैदान में उतर जाऊं, जो तुमने अपने लिए कभी ना सोचा हो वो भी तुम्हारे लिए कर जाऊं। इस तरह के अनगिनत अरमान मेरे सीने में हैं। क्या इससे बढ़कर भी कुछ है जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए जीने में है? मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें जो प्यार का किनारा चाहिए। और अगर तुम देना चाहो तो मुझे भी तुम्हारी वफा का सहारा चाहिए। खुदा करे अब ऐसा ही कोई इंतज़ाम हो जिसमें मेरा हर लम्हा, हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम हो। अभी तुम्हारा नहीं कह सकता, राजेश। अमृता, चाय पी लो। देखिए, आपने मुझे तो मिलने को बुला लिया, पर अब आप खुद ही इतने खामोश बैठे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो मेरे पास अक्सर बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर न जाने क्यों आज मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं। न जाने आपसे मिलकर मैं खामोश क्यों हो गया हूँ। चलिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, और अपने परिवार के बारे में भी। जी, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुद जानें। और परिवार की बात रही तो मेरा अब इस दुनिया में और कोई नहीं। माफ़ कीजिए, अब खत में तो आपका हुनर देख चुकी हूँ। अब अगर सामने कुछ हो जाए तो। जब जुबां अपने अंदर सिमटती रहे, वक्त आने पर जालिम अटकती रहे, बाद में बोलने को तड़पती रहे और निगाह ढूंढने को भटकती रहे, जब नई भाषा आंखों ने तैयार की तो समझ लीजिए कि दस्तक हुई है प्यार की। बेवजह जब कोई याद आने लगे, नींद में भी अचानक जगाने लगे, बंद आंखों में छुपकर समाने लगे, हर तरफ से नजर बस वो आने लगे। जब जरूरत हो तुमको न संसार की तो समझ लीजिए कि दस्तक हुई है प्यार की।
जो भी कहना है कह जाने दो, जिंदगी को करीब आने दो। प्यार से है अगर रोशनी जिंदगी, प्यार को फिर तो हो जाने दो। तुमको एहसास है, मुझको भी है यकीन, अपनी राहें भी और मंजिल एक हैं। अपने जज्बात की दास्तां को होठों से बह जाने दो, प्यार को तो फिर हो जाने दो। क्या हुआ? शादी करोगी मुझसे? अगर जिंदगी भर ऐसे ही शेर सुनाते रहे तो क्यों नहीं। ये तेरा है सबाओं की तरह, मुझसे मिलना ये तेरा है सबाओं की तरह। हाथ उठते हो कहीं जो दुआओं की तरह, मुझसे मिलना ये तेरा। जब से उतरे हो मेरे दिल में, मेरी पूरे फलक। जब से उतरे हो मेरे दिल में, मेरी पूरे फलक। अक्स आँखों में बसा है खुदाओं की तरह। हाथ उठते हो कहीं जो दुआओं की तरह, मुझसे मिलना ये तेरा। किस तरह कैसे जिए लम्हे वो तन्हाई के। किस तरह कैसे जिए लम्हे वो तन्हाई के। वक्त गुजरा था मेरा वो सजाओं की तरह। हाथ उठते हो कहीं जो दुआओं की तरह, मुझसे मिलना ये तेरा। अमृता, तुमने शादी का फैसला ले तो लिया है, लेकिन ये इतना परेशान नहीं करेगा जितना कि ये कि किस इंसान से हो रही। अच्छा, आपका काम शादी करवाना है कि तुड़वाना? अरे भाई, दोस्त हो के दुश्मन? अरे भाई दोस्त हैं, लेकिन उनके भी तो। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम रहते हैं कुछ घंटे इनके साथ और हमें पता है कैसे कटते हैं वो, और आपको तो पूरा जीवन निकालना है। मुश्किल तो है। बहुत। पहले आप शादी हो जाने दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। देखते हैं। हम कदम हम नशी हम राज बने, हम ऐसे। हम कदम हम नशी हम राज बने, हम ऐसे। हम सदा
साथ चलते हुए निभ जाएगा ये अहद वफा। साथ चलते हुए निभ जाएगा ये अहद वफा। गर न बदले हम कभी इन हवाओं की तरह, हाथ उठते हो कहीं जो दुआओं की तरह। मुझसे मिलना ये तेरा है सबाओं की तरह। मुझसे मिलना ये राजेश, तुम फिर से इतना लेट? कहाँ थे अब तक? वो दोस्तों ने रोक लिया, गजल सुनने लग गए थे। फिर तुम्हें पता है कौन उठने देता है। तुम्हारे ना ये रोज के बहाने हैं। सॉरी यार। क्या सॉरी? चलो खाना खा लो। खाना खाया नहीं तुमने? तुम्ही ने तो कहा था तुम जल्दी आओगे और हम साथ खाएंगे। मैंने तो खा लिया था। तुम खा लो, है ना? मुझे नींद आ रही है, प्लीज। राजेश, प्लीज आज टाइम से पहुंच जाना। पहुंच जाना? अरे आज हम आपका इंतजार करेंगे और उम्मीद है कि आप देरी नहीं करेंगी, है ना? तुम बस पहुंच जाना। अरे पहुंच जाऊंगा, बस तुम देरी मत करना। आज का तो मजा आ गया, अब कल का और देखते हैं। कल का ठीक है भाई, आज आज मैं चलता ओ, कहाँ चली सवारी? हम हूं। अरे समझो भाई, अमृता। अमृता शादी के बाद जोरू का गुलाम हो गया है। मैं नहीं कहता था? अरे भाई, जोरू का गुलाम कैसे हो गया मैं? अब उसने बुलाया तो जाना तो पड़ता है ना भाई। शादी से पहले भाई साहब शेर हुआ करते थे, चूहा बन गए चूहा। भाई साहब, हम अब भी शेरी हैं, समझे? जानते हैं कितने शेर हैं आप? विकास ने बुलाया, हमें जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता तू। हाँ तो हमें जाना पड़ेगा ना, तो तुम लोग चले जाओ, समझे? चले जाए। अरे चला जा, चला जा, यार चला जा तू। जाने दे इसे, जा चल। चल। अरे चल विकास के पास। अब सारा दिन घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। सारा वक्त तुमसे मांग भी कौन रहा है? सिर्फ खुद के लिए थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रही हूँ। तो आदमी की कोई निजी जिंदगी भी होती है, और लोग भी हैं मेरी जिंदगी में। या सिर्फ तुम्हें बैठ के वक्त देता रहूं मैं? और मेरी नहीं है क्या? मैं भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ। ठीक है, मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ देता हूँ। फिर घर पे बैठ के तुम्हें गजलें सुनाता रहूंगा बस, है ना? कल से नहीं जाता फिर कहीं। बस यही, तुम्हारी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से मेरा दम घुटता है। दम घुटता है तुम्हारा? लिख के दो, लिख के दो मुझे। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? कितने घंटे चाहिए? मैं देता हूँ ना। ठीक कहते तुम्हारे दोस्त, तुम एक नंबर के आवारा हो। तुम्हें किसी की अहमियत समझ नहीं आएगी। अहमियत नहीं समझी तुम्हारी? जब से आई हो किसी चीज की कमी छोड़ी है मैंने? ये घर, ये पैसा कौन ला के दे रहा है तुम्हें? घर पे बैठी रहती है सारा दिन, मैं करता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए। बोलो अब। रहने दो तुम। जिसका खुद का कोई परिवार ना रहा हो, उसे क्या पता कि अहमियत क्या होती है। मैं- मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।
मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। बहुत अकेला हूं, मैं बहुत अकेली जिंदगी काटी मैंने, पर अब नहीं रह सकता मैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही रहूंगा, जो कहोगी वही करूंगा मैं, मगर मुझे छोड़ के नहीं जाना, मत जाना मुझे छोड़ के।